जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर के सभी सेट से ये लेके आए हैं। सभी जितने भी मॉडल पेपर सेट है उससे हम लोग निचोड़ निकाल कर आए हैं हम लोग इसको लेकर। तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्लास 10 के लिए साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। इसलिए आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये देखिए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2020 में, और चांस है कि 2025 में भी एक क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा सीधी रेखा में ये गमन करती है, ठीक है। तो ध्यान से लोग देखते चलिएगा। येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो समझिए कि वही आंसर बिल्कुल राइट है। ध्यान से लोग देखिए। प्रकाश के किरणें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2015 और 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो याद रखिएगा सीधा एवं हासित। कहता है दर्पण का सूत्र है, यहाँ पे देखिए 2020 और 21 में पूछा हुआ है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? देखिए कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 बार पूछा है। तो अवतल दर्पण बिल्कुल याद रखिएगा सी, ठीक है। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। बिल्कुल सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मात्रक विहीन होता है। आवर्धन के पूछेगा मात्रक विहीन। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। ध्यान से लोग देखिएगा। ये बिल्कुल सभी सेट से लेके आए हैं। बिहार बोर्ड का जो सेट है वो सभी मॉडल सेट से लेके आए हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो v/u राइट आंसर याद रखिएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा म्यू बराबर sin i बटा sin r हो जाता है। कहता है निम्न में कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक नहीं है? तो डायोप्टर जो मात्रक है, तो डायोप्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 और 22 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा या निर्वात कहेगा, तो उसमें बिल्कुल यहाँ पे माध्यम को देख लेना है, ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा। ऐसे अगर पूछेगा इस ऑप्शन में तो हवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये निर्वात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे मिट्टी जो है वो नहीं प्रयुक्त हो सकता है, बाकी सभी चीज़ प्रयुक्त होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। दृष्टि दोष दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट पूछ रहा है, 3 अक्षर का निकट है, तो ये जो है पूछा हुआ है 2025 में पूछने का चांस बहुत है। याद रखिएगा। देखिए 16 में, 20 में और 22 में, और देखिए अभी 25 में ज़रूर पूछेगा। तो याद रखिएगा, इसको कमेंट में बिल्कुल इसको आंसर देने के प्रयास कीजिएगा। तो निकट कह रहा है 3, यहाँ पे 3 अक्षर के है, तो 4 अक्षर वाला क्या करेगा? ठीक करेगा। अवतल लेंस बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। और सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग किसी भी तरह से और वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग में किरण का झुकाव अधिकतम होता है? तो बैगनी किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरणित होता है? तो नीला जो है अधिक परिकिरणित होती है, जिसके वजह से आकाश नीला भी दिखाई देता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो कूलाम होता है। राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। कहता है 1 माइक्रो एम्पियर के तुलना कितना विद्युत धारा होगी? तो कितना विद्युत धारा होगी? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे 10 के पावर माइनस
6 एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते कि चलिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है 17 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से लोग देखते चलिएगा। ठीक है, 2025 में ये पूछने का चांस है। एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो एम्पियर के। विभवांतर का एसआई मात्रक देखिएगा, यहाँ पे 15 में पूछा हुआ है, 16 में और 20 में भी पूछा हुआ है। वोल्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। कहता है 1 जूल बराबर होता है 2016 में और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और याद रखिएगा 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस होता है। तो जूल बटा कूलाम बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 24 का जो राइट आंसर होगा ये होगा। और ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि अब बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आप लोग की अब किसी भी तरह से समय नहीं है, इसलिए आप लोग अब से टालिए नहीं, क्योंकि जो है अब से टालिएगा ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इसको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो जूल बटा कूलाम, 1 जूल बटा 1 कूलाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो कुंडली का जो है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी बटा आई आर होता है। ठीक है, ओम के नियम से भी बटा आई आर, तो उसी के अनुसार यहाँ पे लिखला है। तो भी यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई। देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो बना होता है किससे बना होता है, देखिए 13, 16 और 21 में टंगस्टन का बना होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, देखिए 14 में, 2020 में, 2022 में ये पूछा हुआ है। ओम बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, देखिए 15, 15 और 17 में। 2025 में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस, सी बिल्कुल राइट आंसर ओम हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न देखते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। 13 और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे वाट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 3 दशमलव, देखिएगा यहाँ पे 2025 में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। 30 देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जूल कह रहा है कितने घंटा के बराबर होता है, तो जूल में यहाँ पे ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वाट तथा 100 जो है W अंकित है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तब उसके जो है द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा। 2025 में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांस है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है। 13 में पूछा हुआ है, 22 में पूछा हुआ है, तो ये है चांस कि 2025 में ये क्वेश्चन पूछ जाए। और न्यूमेरिकल अक्सर ही रहता है, फिजिक्स से 2 गो 3 गो आप लोग को मिल ही जाएगा। 3 गो 4 गो आप लोग को आराम से मिल जाएगा। 50 वाट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए चलिए। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। 2021 में और 2012 में पूछा हुआ है। 2025 में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो याद रखिएगा IR²। IR² बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से लोग देखते चलिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम की ओर से परिक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर पर जो है प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होगी। राइट आंसर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2025 में पूछा जाएगा ऊपर मुखी। राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान से लोग देखते चलिए, इसका आंसर देते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अल्फा कण कहेगा तो ऊपर मुखी हो जाएगा। ध्यान से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो याद रखिएगा डी जहाँ रहेगा उसको मार देना है बिल्कुल।
कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। 2000 यहाँ पे 25 में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा है महत्वपूर्ण, तो वो विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर देती है। बिल्कुल देखिएगा 17 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ पे 21 में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। राइट आंसर देखिएगा यहाँ पे 12 में, 14 में और 17 में राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है। जनित्र कहते हैं लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखिए 12 में और 15 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्युत जो है बहुत अधिक हो जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा, यहाँ पे लघु पतन में कहेगा तो याद रखिए बहुत अधिक बढ़ जाता है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है और 22 में क्वेश्चन ये पूछ दिया है। तो आगे नेक्स्ट कहता है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 16 में, 14 में और 2022 में। 25 में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 2025 में पूछे जाने की संभावना है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन का आणविक सूत्र होता है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 25 में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है, O3। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर अच्छा लगता है सेशन तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। ओजोन का O3 भी बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2025 में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, DDT राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा, ठीक है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा DDT राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 2025 में ये VVI है, यहाँ पे पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। और अगर जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जो है आप लोग को कैसा तैयारी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपघटन का उदाहरण है, तो अपघटन का उदाहरण क्या है, तो जो है कवक, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा है, तो 2023 में पूछा हुआ है, 2000 याद रखिए 25 में भी क्वेश्चन पूछेगा। वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। पर्यावरण का हिस्सा सभी है, याद रखिएगा, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। पर्यावरण में अगर ये किसी भी एक चीज़ का कमी हो जाता है, पर्यावरण नहीं कहलाएगा, फिर ये पृथ्वी का अंत हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर जल खत्म हो जाता है या स्थल खत्म हो जाता है या वायुमंडल खत्म हो जाता है तो ये पृथ्वी नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। 2013 में पूछा हुआ, 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा क्या करा, नवीकरणीय ऊर्जा का तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और महासागरीय तरंग, बिल्कुल सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, आंसर को आप लोग टेक आउट करते चलिएगा, कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा आंसर, ठीक है। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 में भी क्वेश्चन पूछेगा, महासागरीय तरंग भी हो जाएगा यहाँ पे, और सौर ऊर्जा भी हो जाएगा, और सौर जो है पवन ऊर्जा भी हो जाएगा, बिल्कुल सभी में राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सबसे लास्ट क्वेश्चन है और कहता है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव यानी LPG, ध्यान से लोग देखिए, जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं, घरों में हम लोग उपयोग करते हैं, उसका कह रहा है क्या चीज़, तो मुख्य अवयव, प्रमुख अवयव क्या है। 2025 में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांस है कि पूछेगा ही पूछेगा, तो याद कर लीजिएगा इसका, ठीक है। प्रोपेन, बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। तो यही था जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रोपेन
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सेशन जो है आपको अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हम लोग कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव के प्रश्न, हम लोग 45 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।